इस वीडियो का रिसर्च करते टाइम ना मेरी रूह कांप गई एंड आई विल बी लाइक भाई मैं ये क्या देख रहा हूँ। और जैसा कि तुम सबको पता होगा कि एप्स्टीन फाइल्स रिलीज हो चुकी है एंड वहां के पूरे कारनामे को हम लोग समझेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक 13 साल की लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था और अपने फैमिली के साथ मिलकर माइनर्स का रेप कर रहा था। एंड डोनाल्ड ट्रंप जिस लड़की को प्रेग्नेंट किया था उस बच्चे को उसके आंखों के सामने पटक के मार दिया। समाज सेवा के पुजारी बन के घूम रहे बिल गेट्स को एसटीडी हो जाता है। एलॉन मस्क का नाम भी इस फाइल में आया है। एंड ये भी पता चला है कि स्टीफन हॉकिंग सिर्फ यूनिवर्स के ब्लैक होल की नहीं, फीमेल के ब्लैक होल के भी दीवाने थे। और इतना ही नहीं, कुछ विक्टिम्स का ये कहना है कि ये सब लोग मिलकर माइनर्स का मर्डर करते थे और उनका मांस खाते थे जस्ट फॉर फन। तो इस वीडियो को अपने रिस्क पर देखना, क्योंकि इसमें बहुत गंदी डिटेल्स के साथ मैं इस वीडियो को कवर करूंगा। तुम लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर देख ही लिया होगा कि जेफरी एप्स्टीन कौन है, एप्स्टीन फाइल्स क्या है और एप्स्टीन आइलैंड क्या है। मैं उसको दोबारा खींच के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बट जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मैं उसको बस एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं कि हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े क्राइम और सेक्स रैकेट के ऊपर, जिसमें माइनर गर्ल्स के साथ टेप किया जाता था एंड जिसके अंदर बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया के भी प्राइम मिनिस्टर का नाम आ रहा है। पर पहले ये जान लो कि ये जेफरी एप्स्टीन कौन है और क्या है एप्स्टीन आइलैंड। तो जेफरी एप्स्टीन ये एक बिलियनर था जो बड़े बड़े बिलियनर्स के फंड मैनेज करता था। मतलब जो भी बिलियनर्स होते हैं ना, उनके पास इतने हजारों करोड़ रुपए पड़े होते हैं कि उनको पता नहीं होता है कि इनका करना क्या है। बैंक में रख के एफडी लेना है या किसी स्टार्टअप में लगाना है या किसी स्टॉक में लगाना है या फिर किसी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। तो ये लोग क्या करते हैं, उन पैसे को मैनेज करते हैं। ये उनको एडवाइस देते हैं कि कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए जिससे ये पैसा ग्रो करेगा और बीच में थोड़ा बहुत मार्जिन रख लेते हैं। अब क्योंकि ये जेफरी एप्स्टीन बहुत सारे बिलियनर्स के पैसे मैनेज कर रहा था तो इसके पास ढेर सारे बिलियनर्स के कॉन्टैक्ट्स भी थे और सभी के सभी इसको फंड मैनेजर समझते थे। पर 2005 में इसके ऊपर एक कंप्लेंट फाइल होती है जिसमें एक लड़की कंप्लेंट फाइल करती है कि जेफरी एप्स्टीन ने उसे अपने आइलैंड पर बुलाने के लिए उसको बोला गया कि उसको वहां पे मॉडलिंग के लिए बुलाया जा रहा है, वहां पे उसका शूट होगा। पर वहां वैसा कुछ नहीं हुआ। अब प्राइवेट आइलैंड पे बुलाने के बाद क्या हुआ होगा ये तुम सबको समझ में आ गया होगा, इतने समझदार तो तुम लोग हो। और कुछ इस तरह का लालच देके बहुत सारी लड़कियों को आइलैंड पर बुलाया गया, बट एक लड़की ने कंप्लेंट फाइल कर दी। उसको देख के दूसरी ने कर दी, दूसरी को देखकर तीसरी ने कर दी और देखते ही देखते 50 से भी ज्यादा लड़कियों ने कंप्लेंट फाइल कर दी। और सभी के सभी कंप्लेंट्स के अंदर ऑलमोस्ट लगभग सिमिलर चीज थी कि हमको मॉडलिंग के लिए बुलाया गया, कुछ लड़कियों को बुलाया गया मॉडलिंग के लिए, कुछ लोगों को ऑडिशंस के लिए बुलाया गया और कुछ लड़कियों को बुलाया गया कि भाई आपको मसाज देनी है। और वहां पे जाके उनकी वीडियोस रिकॉर्ड कर ली गई। उसके बाद उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि भैया आप इन इंफॉर्मेशन को आइलैंड के बाहर शेयर नहीं कर सकते। फिर 2005 के अंदर केस शुरू होता है जो 2008 तक चलता है और 2008 के अंदर जेफरी एप्स्टीन को 18 महीने के लिए जेल भेज दिया जाता है। जेफरी के अरेस्ट होने के बाद जब उसके घर पर रेड होती है तब पता चलता है कि वहां पे कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, जिससे एफबीआई एजेंट को यह साफ समझ में आ जाता है कि जेफरीन को कोई ना कोई तो बचा रहा है, वो बंदा जो शायद सिस्टम के अंदर ही बैठा हो। क्योंकि यूएसए पुलिस जब भी कोई प्लान बनाती थी कि जेफरी एप्स्टीन से रिलेटेड जो कोई भी है, उसके राइट हैंड, लेफ्ट हैंड या उसके आसपास जो कोई भी लोग उसके साथ काम करते हैं, उससे पकड़ के उससे बातें उगलवानी है। और जैसे ही पुलिस ये चीज डिसाइड करती थी कि किस आदमी को पकड़ना है, अगले दिन उसका मर्डर हो जाता था। जब तक जेफरी जेल के अंदर था उसकी खुद की टीम में से 12 से ज्यादा लोगों का मर्डर हो गया था। कुछ लोगों को अब बोला गया कि ये लोग हार्ट अटैक से मर गए, कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने सुसाइड कर ली। बट एक चीज सस्पिशियस थी कि इतने सारे मर्डर्स एंड सुसाइड, वो भी एक साथ, कुछ तो गड़बड़ है। अब क्योंकि बहुत ज्यादा कोई सबूत उसके खिलाफ मिलता नहीं है, बट उसके खिलाफ रिपोर्ट बहुत ज्यादा थी, तो कोर्ट कहती है कि एक काम करते हैं, सेटलमेंट करते हैं, जिसमें जेफरी को कहा जाता है कि वो 2-3 छोटे छोटे जुर्म मान ले और उसे 13 महीने की जेल होगी और उसके बाद उसे छोड़ दिया जाएगा। जेफरी को जेल होती है एंड अचानक आउट ऑफ नो वे एफबीआई ने रातों रात जेफरी के घर पर रेड कर दी। रेड के अंदर उसको काफी सारे सेक्स टॉयज, लुब्रिकेंट्स एंड कॉन्डम्स मिले और साथ ही साथ पेन ड्राइव, सीडीज, हार्ड डिस्क डिवाइसेस मिले, जिसके अंदर काफी सारी वीडियोस थी। और यही सारी वीडियोस अभी रिलीज की जा रही है। और कहते हैं ना कि कुछ चीज नहीं पता चले तो वो बेटर है, क्योंकि इस डेटा के रिलीज होने के बाद ऐसे ऐसे घिनौने कांड बाहर आए हैं ना, जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो एक माइनर विक्टिम ने बताया कि ट्रंप एप्स्टीन के साथ मिलकर एक कैलेंडर गर्ल नाम की पार्टी रखता था, जहां पे ट्रंप और उसकी फैमिली कुछ गेस्ट के साथ मिलकर माइनर्स का टेप करते थे। एक दूसरी विक्टिम ने बताया कि ट्रंप छोटी बच्चियों के प्राइवेट पार्ट में अपनी फिंगर डाल के उसके प्राइवेट पार्ट के साइज और टाइटनेस को मेजर करता था। एक 16 साल की लड़की और उसके फ्रेंड को ऑर्गी पार्टी में लाया जाता है, जहां पर बिल क्लिंटन,
और ट्रम्प प्रेजेंट थे और फिर कुछ माइनर्स का टिप करके उन्हें आइलैंड में गाड़ दिया जाता था। और इतना ही नहीं, ट्रम्प ने एक बार एक माइनर को प्रेग्नेंट करके उसके न्यू बॉर्न बेबी को उसके सामने ही मार दिया। दादाजी बिल गेट्स को रसियन का शौक था और इस वजह से उस बुढ़े को एसटीडी हो गया था और वो एप्स्टीन के सामने इस एसटीडी का क्योर मांगते हुए पकड़ा गया था। रिपोर्ट में यह भी पता चलता है कि बिल गेट्स इस मेडिसिन को अपनी वाइफ को बिना बताए देना चाहता था, पर यह बुढ़ा वहां भी पकड़ा जाता है और इस वजह से उसकी वाइफ उसे डाइवोर्स दे देती है। ये रहा डाइवोर्स के बाद का वीडियो। As I said, it's not one thing, it was many things. But I did not like that he'd had meetings with Jeffrey Epstein. No. हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी नाम इस एप्स्टीन फाइल में आया है एंड ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने ट्रंप को मस्का लगाने के लिए नाचे गाए थे। 25 और 26 जून को मोदी यूएस विजिट पर थे और 4 से लेकर 6 जुलाई तक इजराइल विजिट पर, और 9 जुलाई को एप्स्टीन को कोई बताया कि इंडियन पीएम हैज डांस एंड सैंग फॉर द बेनिफिट फॉर यूएस इन इजराइल। बट लोगों का कहना है डांस एंड सैंग बस एज अ मेटाफर यूज किया गया है। इसका एक्चुअल मीनिंग है पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने हाथ पैर जोड़े और जो हो सकता था किए, पर इंडियन ऑफिशियल्स ने सामने से आकर ये सारे क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया और डिनाई कर दिए। खैर जो भी हो, पर टेप और एप्स्टीन के काले कारनामों से रिलेटेड उनका नाम नहीं आया है एंड ना ही वो कभी जेफरी आइलैंड गए। एक मेल विक्टिम ने बताया कि एप्स्टीन और यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट विल क्लिंटन ने एक याच में उसका रेप किया था। और मुझे सबसे ज्यादा हैरानी तो स्टीफन हॉकिंग्स को लेकर लगी। वो महान साइंटिस्ट जो शरीर से अपंग है, व्हील चेयर पर है, पर फिर भी उसका एप्स्टीन आइलैंड में उठना बैठना था। ओ सॉरी, सिर्फ बैठना था। फिर भी ये लंगड़ा अपने बॉडी के एक पार्ट को उठाने का बड़ा शौकीन था। भाई पूरी जिंदगी ये एक महान और रिस्पेक्टेबल साइंटिस्ट की तरह जिए, पर एक गलती ने इसके मरने के बाद पूरे इज्जत के चिथड़े उड़ा दिए। इलॉन मस्क जो खुद एप्स्टीन फाइल का बॉम्ब गिराने की बात कर रहे थे, वो खुद इस फाइल में आकर फंस चुके हैं जहां पर वो वाइल्डेस्ट पार्टी करना चाहते हैं। पर इलॉन मस्क ने इस रिपोर्ट को डिनाई करते हुए कहा कि उनका मतलब ये था कि वो बड़े बड़े और पावरफुल लोगों से मिलना चाहते हैं, ना कि लड़कियों से मिलना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं चाहूं तो ढेर सारी लड़कियों के साथ इंजॉय कर सकता हूं। खैर मुझे भी इलॉन का ये बात सही लगता है। बाकी आप लोगों को क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताएं। फाइल्स रिलीज होने के बाद जिन जिन लोगों पे एलिगेशन लगे हैं वो सब ये कह रहे हैं कि ये सब झूठ है, पर आपको ये बात समझना होगा कि ये सारे बयान अलग अलग विक्टिम से लिए गए हैं अलग अलग टाइम पे, और ये सारे विक्टिम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, पर वो सब ये सिमिलर बात बता रहे हैं। अब आगे क्या होगा ये तो नहीं पता, पर इसे दबाने के लिए एक अलग तूफान आने वाला है। एंड थैंक यू सो मच वीडियो एंड तक देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय।